भैरव अवतार। भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? कृपा कर इस विषय में हमें बताइए। तब भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको उस अविनाशी तत्व के बारे में बताता हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि, भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा। तब श्री हरि ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि ब्राह्मण, तुम इस प्रकार अपनी स्वयं ही प्रशंसा न करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फलस्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी व श्रीहरि आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ही अपने को बड़ा और दूसरे को निम्न समझ रहे थे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हो गए। जब ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु ने उन चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे श्रीहरि, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही हैं। उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है, जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषिमुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक महादेव जी हैं। समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। वेदों द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा नंगे रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष है। वे सर्पों को भी धारण करते में हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परमब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। ओंकार की बातें सुनकर भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि में ये बातें नहीं आईं और वे इसी प्रकार आपस में लड़ते रहे। उनका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई। इस विशाल ज्योति का न तो आरंभ था, न ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। उसी समय कल्याणकारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। तुमने प्रकट होकर रोना आरंभ कर दिया था, इसी कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्वेश्वर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा पर शासन करो और उनके गर्व को नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं लिखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाहीं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का पांचवां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शत्रुद्रिय का पाठ करने लगे।
भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। उन्हें शिवजी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा होने लगा। भगवान शिव भक्तवत्सल हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी क्षमा करके उन्हें अभय प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा प्रदान की कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। भैरव जी का अभिवादन। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भैरव जी कालों के भी काल हुए। उन्होंने अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से कापालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव हाथ में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्महत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कापालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप को आता हुआ देखकर सब देवताओं व ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम दोनों धन्य हो गए जो हमने भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन किया। काल भैरव जी को भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान श्रीहरि विष्णु ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब विष्णु जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त करके भैरव जी अन्य स्थान की ओर चल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्महत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्महत्या ने कहा कि इस बहाने ही मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्महत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्महत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुँचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुँचते ही वह छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पापनाशिनी माना जाता है और यह सत्पुरुषों द्वारा सदा सेवनीय है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से कपाल मोचन भैरव जी का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कपाल मोचन तीर्थ में जाकर विधिपूर्वक पिंडदान और देव पितरी तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पा लेता है। प्रतिदिन भैरव जी का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। काशी में रहने वाला जो पुरुष कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार को भैरव जी के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।